Hi everyone, this is a news from 1st of May इंडियन एक्सप्रेस। यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल आया था कल के न्यूज़पेपर में जिसे मैं चाहता था डिस्कस करना। सो लेट्स सी व्हाट दिस इज़ ऑल अबाउट। सो दिस टॉपिक वाज रिलेटेड टू अनअफोर्डेबल होम्स। कैसे आज बहुत ही अनअफोर्डेबल होम्स हैं, एक क्राइसिस सा चल रहा है पूरी दुनिया में कि होम्स नहीं है, बिल्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो यहाँ पे यूएन की एक रिपोर्ट है जो बताती है क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं इस हाउसिंग क्राइसिस में, क्यों लोगों के पास अपना खुद का घर नहीं है, रहने में कितनी दिक्कतें आती हैं। तो ये सब जो डिस्कशन स्टार्ट हुई थी ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये देखिए, ये 13th यूएन वर्ल्ड अर्बन फोरम हुआ था। 13th वर्ल्ड अर्बन फोरम कहाँ पे हुआ था? यूएन हैबिटेट बाकू अजरबैजान में। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? बाकू अजरबैजान में 13th वर्ल्ड अर्बन फोरम हैबिटेट। यूएन हैबिटेट एक बॉडी है यूएन की। सो इसमें उन्होंने बताया कि वर्ल्ड जो है अभी एक क्राइसिस फेस कर रहा है जिसमें मोर एंड मोर पीपल अर्बन एरियाज़ में तो मूव कर ही रहे हैं, बट उनके पास इनफ हाउसेस नहीं हैं जो कि बिल्ट नहीं किए जा रहे हैं या वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। आखिर क्या रीज़न्स है, ये रिपोर्ट ये सब कुछ बताती है। बट उनमें से एक प्राइमरी रीज़न जो ये रिपोर्ट बताती है वो है द इशू ऑफ फाइनेंशियलाइजेशन। अगर आप देख रहे हैं इशू ऑफ फाइनेंशियलाइजेशन कि व्हाट इज़ फाइनेंशियलाइजेशन, ये हम आगे रिपोर्ट में समझेंगे। बट की डेटा जो हम इस रिपोर्ट से निकाल सकते हैं, इस न्यूज़पेपर से निकाल सकते हैं, वो रिगार्डिंग ये है। ये डेटा हम कहीं भी कोट कर सकते हैं मेंस में, बीट बीपीएससी और बीट यूपीएससी, कि अप टू 3.4 बिलियन पीपल, यानी कि आउट ऑफ 10, every out of 10 people worldwide 4 lack access to adequate housing. 4 out of every 10 people worldwide lack access to adequate housing. इसे हम डायरेक्टली कहीं भी कोट कर सकते हैं, रिमेंबर दैट ऑलवेज। सो इसे प्लीज़ आप कहीं पे भी लिख लें, ठीक है। और इनमें से भी आउट ऑफ 3.4 बिलियन पीपल, मोर देन 1 बिलियन पीपल जो है इनफॉर्मल सेटलमेंट्स में रह रहे हैं, जैसे कि स्लम्स में। ये कौन बताता है? यूनाइटेड नेशंस की इंपॉर्टेंट बॉडी यूएन हैबिटेट, जिसे ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम कहते हैं इन लॉन्ग फॉर्म। ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम, यूएन हैबिटेट। काफ़ी इससे रिलेटेड एक सवाल भी यूपीएससी प्रीलिम्स में आ चुका है, ठीक है। तो मैं फिर से आपको रिमाइंड करवा दे रहा हूँ, 13th वर्ल्ड अर्बन फोरम यूएन हैबिटेट ने ऑर्गेनाइज करवाया था बाकू अजरबैजान में, ठीक है। अब देखते हैं, बताते हैं कि ये रिपोर्ट बताता है कि कब हम किसे अफोर्डेबल मानेंगे। देखिए, अगर कोई एक हाउस होल्ड है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर कोई एक हाउस होल्ड है, वो अगर अपने बजट का मोर देन 30% अगर वो अपने बजट का यूज़ कर रहा है, मोर देन 30% हाउसिंग पे, तो उसे स्ट्रेस बर्डन मानेंगे। मोर देन 100 रुपये हैं आपके पास, अगर आप 30 आपका रेंट में चला जाता है, 30 प्लस मान लीजिए, तो यू वुड बी कैटेगराइज अंडर स्ट्रेस्ड। तो आप स्ट्रेस्ड है अपने रेंट को लेकर के, क्योंकि आपके और भी सारे खर्चे हैं। और ग्लोबली देखिए, 44% हाउस होल्ड मोर देन 30% स्पेंड कर रहे हैं। मोर देन 44% पीपल आर इन द स्ट्रेस्ड कैटेगरी। ये भी डेटा याद रखेंगे। दो डेटा हमारे पास है, 4 आउट ऑफ 10 पीपल कैन नॉट अफोर्ड हाउस, ठीक है, लैक एक्सेस टू एडिक्वेट हाउसिंग, एंड 44% पीपल वर्ल्ड वाइड हाउस होल्ड दे स्पेंड मोर देन 30% ऑफ देयर सैलरी ऑन एडिक्वेट हाउसिंग, ठीक है। मूव अप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर कोई रूम या हाउस लेना भी चाहता है, अगर एक प्रोस्पेक्टिव बायर है, तो उसके लिए इशू आता है हाउस प्राइस टू इनकम देखने के लिए। ये हाउस प्राइस टू इनकम रेशियो, देखिए, उसके लिए हाउस तभी कंसिडर्ड अफोर्डेबल माना जाएगा जब उस हाउस का मीडियन प्राइस उसके सैलरी से, हाउस होल्ड इनकम से 3 टाइम्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तब वो खरीद भी सकता है या खरीदने की सोच भी सकता है। और ये रेशियो अगर 5 पे चला जाए तो ये इंडिकेट करता है अनअफोर्डेबिलिटी, ठीक है। ये हम अगर नहीं भी याद रखें तो चलेगा, बट फिर भी मैंने सोचा इसे मेंशन कर दूँ, ठीक है। अब आगे देखते हैं आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, जो डेवलपर्स हैं वो लग्जरी यूनिट्स
लग्जरी यूनिट्स बनाना चाहते हैं ताकि उससे प्रॉफिट हो, हायर मार्जिन हो, और लग्जरी हाउसिंग की डिमांड भी है, लोग इजीली, क्योंकि एक न्यूज़ आपने पढ़ा होगा, ट्रम्प टावर को जब डेवलप किया गया था, आप इसे जाके सर्च कर सकते हैं, जहाँ के अपार्टमेंट्स करोड़्स में थे, बट वो विद इन मिनट्स सारे अपार्टमेंट्स बुक हो गए ट्रम्प टावर्स के, क्योंकि वो लग्जरी हाउसिंग है, वहाँ डिमांड है। ठीक है, तो आखिर अब इस क्राइसिस की रूट क्या है, ये हम इस बात को जानते हैं। देखिए, इशू स्टार्ट होता है पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू के बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट्स को लगता था कि हमें ना ये हाउसिंग की बहुत ज़्यादा शॉर्टेजेस हो गई है, इकोनॉमिक डिप्रेशन भी चल रहा है, तो हम ना पब्लिक हाउसिंग में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, कि गवर्नमेंट, हम अपने खुद के बिल्डिंग्स बनाएंगे, गवर्नमेंट बनाएंगी और उन्हें लोगों को दे देगी। ठीक है, वेल एंड गुड आइडिया, बट उस समय भी यूनाइटेड नेशंस, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड बैंक, उन्होंने इसे सपोर्ट नहीं किया था, रेयरली सपोर्ट किया था, नहीं किया था। वो चाहते थे कि इसमें प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट हो। ठीक है, ये आर्ग्यू कर रहे थे वो कि मास पब्लिक हाउसिंग बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगी सरकार के लिए। एक तो सरकार खुद ही स्ट्रेंड है, फाइनेंशियल स्ट्रेंड है, और ऊपर से पब्लिक हाउसिंग में इतना खर्च होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगी। क्योंकि नेशन अभी इंडिपेंडेंट जस्ट हुए थे, ट्रांजिशनिंग इकोनॉमीज़ थे, इसीलिए ये बॉडीज़ उन्हें एडवोकेट नहीं करती थी ऐसा करने के लिए। तो जो क्रिटिक थे, जो लोग क्रिटिसाइज़ करते थे पब्लिक हाउसिंग को, उन्होंने दो ऑल्टरनेट अप्रोच बताए। कौन से अप्रोच? एडेड सेल्फ हेल्प और इनेबलिंग अप्रोच। एडेड सेल्फ हेल्प में कि हाउस होल्ड को सपोर्ट है कि आप बिल्ड करो, इम्प्रूव करो होम को हमारे सपोर्ट से। और इनेबलिंग अप्रोच कि गवर्नमेंट, जो प्लेयर्स हैं, प्राइवेट प्लेयर्स हैं, कम्युनिटी एसोसिएशन है, उन्हें कंस्ट्रक्शन में मदद करेगी, दे वुड फैसिलिटेट कंस्ट्रक्शन। ठीक है, बट ये प्रोग्राम फेल कर जाते क्योंकि ये पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हाउस होल्ड्स तक कभी पहुंच ही नहीं पाते हैं, दे डू नॉट रीच द पुअरेस्ट हाउस होल्ड्स। एंड सेवरल टाइम्स इट इज़ सीन दैट द पॉपुलेशन, जिस पॉपुलेशन को उन्हें घर देना था जिसके लिए, वही डिस्प्लेस हो जा रही है, वही कहीं और चली जा रही हैं। तो ये तो बिल्कुल भी एम और गोल बिल्कुल एंटीथेसिस हो गया ये। ठीक है, अब एक और प्रॉब्लम है कि वो ना कभी कभी ये हाउसेस को रॉन्ग लोकेशंस पे बना देते हैं। ऐसे जगह पे बनाएंगे, दिल्ली में एक केस स्टडी यहाँ पे दिया गया है, दिल्ली में बनाया गया, तो दिल्ली में जो अपार्टमेंट्स बनी वो दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में बना दी गई, जहाँ ना ज़्यादा जॉब है, लाइवलीहुड्स की दिक्कत है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पार्क्स वहाँ है ही नहीं। तो दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में कौन रहेगा? देखिए, मोर देन 50,000 गवर्नमेंट बिल्ट फ्लैट्स रिमेन अनऑक्यूपाइड ऑन दिल्लीज आउटस्कर्ट्स, क्योंकि वहाँ पे लाइवलीहुड की दिक्कत हो जाएगी, पुअर कनेक्टिविटी, आने जाने में जहाँ पे काम है बहुत सारी दिक्कत, पॉलिटिकल टसल्स हो जाते हैं। यही, अब देखिए, हमने स्टार्टिंग में बताया था, जस्ट वन मोर मिनट, कि फाइनेंशियलाइजेशन की क्या दिक्कत है। देखिए, फाइनेंशियलाइजेशन की दिक्कत ये है कि जब ये घर बनाने की सोचते हैं लोग, तो गवर्नमेंट के भी दिमाग में था कि हम ऐसा करते हैं, हम लोन्स को चीपर कर देते हैं। ठीक है, लोन्स को चीप कर देते हैं कि लोग लोन्स लेंगे और घर आराम से ले पाएंगे, अफोर्ड कर पाएंगे। बट जितनी तेज़ी से लोन्स चीप हुए, उससे कम स्पीड में घर बने। घर बनने में टाइम तो लगता है, अब लोगों के हाथ में पैसा आ गया, पैसा काफ़ी ज़्यादा है और घर बहुत कम है, घर बहुत कम है। तो इस तरह क्या होता है मार्केट में, जब किसी के हाथ में पैसे देने वाले बहुत ज़्यादा हों और सामान बहुत कम हो, तब होती है इन्फ्लेशन। तो घरों के दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए फाइनेंशियलाइजेशन के कारण से, इसलिए आज घर अनअफोर्डेबल हो गए हैं, स्पेक्युलेटिव डेवलपमेंट होने लगी, रेंट हाइक होने लगी, कैपिटल इनफ्लो के कारण दिक्कतें आने लगी। सो दैट वाज द प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंशियलाइजेशन. So that's it from my side. See you in another video. Thank you.